इजराइल ईरान युद्ध पर एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, वो आपको बता दें। ईरान पर इजराइल ने फिर बम बरसाए हैं। पूर्वी तेहरान में कई धमाके सुने जाने की खबर है। तेहरान के लाविजान वन क्षेत्र में धमाके सुनाई दिए हैं, तो ये युद्ध लगातार तेज होता जा रहा है। तेहरान के लाविजान वन क्षेत्र में धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। पूर्वी तेहरान में कई धमाके सुने जाने की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर इजराइल ने एक बार फिर हमला किया है, एक बार फिर बम बरसाए हैं। पूर्वी तेहरान में कई धमाके सुने जाने की खबर मिल रही है। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर भी इजराइल का हमला यहां पर देखने को मिल रहा है। पूर्वी तेहरान में कई धमाके सुनाई दिए हैं। ईरान के तेहरान में इजराइल का फिर हमला हुआ है। तो ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध एक नए मोड़ पर आ पहुंची है, जहां पर दोनों तरफ से भीषण हमले लगातार किए जा रहे हैं। पूर्वी तेहरान में कई धमाके सुनाई दिए हैं, ये बड़ी खबर मिल रही है। तेहरान के लाविजान वन क्षेत्र में धमाके सुनाई दिए हैं। तो ईरान इजराइल युद्ध का छठा दिन चल रहा है। एक दूसरे पर मिसाइल और हवाई हमले जारी हैं। इस बीच एक नाटकीय मोड़ आया है। ईरान के अब्दस्त शासक के बेटे रजा पहलवी ने ईरान के लोगों के लिए एक संदेश जारी किया है और कहा है कि इस्लामिक गणराज्य का अंत की शुरुआत हो चुकी है और ईरान के लोगों को उठकर ईरान को अपने हाथ में लेना चाहिए। आपको बता दें कि रजा पहलवी कौन है, ये जानकारी भी आपके लिए जरूरी है जाननी। रजा पहलवी ईरान के आखिरी किंग शाह रजा पहलवी के सबसे बड़े बेटे हैं। शाह रजा पहलवी को 1979 की इस्लामिक क्रांति में ईरान की सत्ता से उखाड़ दिया गया था। इसके बाद शाह रजा पहलवी ने परिवार समेत अमेरिका में शरण ली थी। उनके बेटे रजा पहलवी को 1967 में क्राउन प्रिंस बनाया गया था। रजा पहलवी जब 17 साल के थे तो 1978 में ईरान से भाग गए थे। अब वो अमेरिका में रहकर वहां ईरान के विरोधी गुटों की अगुवाई करते हैं। वो आयतुल्लाह खमैनी के नेतृत्व में ईरान के इस्लामिक गणराज्य के आलोचक हैं। और मेरे सहयोगी उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा हम उमा का रुख करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए। तो क्या बड़ा अपडेट इस युद्ध को लेकर मिल रहा है, क्योंकि एक नाटकीय मोड़ भी है और एक नए मोड़ पर अब ये युद्ध आ चुका है। पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि अब ये युद्ध यहां से आगे किस दिशा में बढ़ रहा है। जी देखिए, दो तरीके से इस युद्ध को लड़ा जा रहा है। एक तो सैन्य तरीके से और दूसरा अमेरिका और इजराइल की कोशिश है कि किस तरीके से जो खामेनेई की जो सत्ता है उसको कमज़ोर किया जाए, उसको तख्ता पलट किया जाए। तो जो पहलवी का जो बयान आया है उसको इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि अब जो है वहाँ पे एक पॉलिटिकल ओपोनेंट को, जो कि देश के बाहर रह रहे हैं, उनको अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिल रहा है। तो क्या इसके लिए जो एक ज़मीन है क्या वहाँ तैयार की गई है? अभी तक की जो जानकारी है उस तरह की कोई ज़मीन वहाँ पर तैयार नहीं हुई है। जहाँ तक सैन्य रणनीति की बात है तो अब जो है अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कि ट्रंप इस बात को लेकर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं कि क्या सीधे तौर पर ईरान इजराइल जंग में ईरान के खिलाफ कूदा जाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी इस बात को लेकर धमकी दी है कि अगर अमेरिका सीधे तौर पर शामिल होता है तो जो अमेरिका के अलग अलग ठिकाने हैं मध्य पूर्व में उसको सीधा वो निशाना बनाएगा। तो अब जो है अगर इस तरीके से अमेरिका कूदता है तो युद्ध और ज़्यादा भड़केगा और ईरान जो है अपनी पूरी ताकत के साथ प्रहार करने की कोशिश करेगा। अभी जैसा आप दर्शकों को बता रही थी कि जो अभी ताज़ा हमले हुए हैं इजराइल पर, जो जानकारी आई उसके मुताबिक 35 मिसाइलों से हमला किया गया और उन तमाम मिसाइलों को हालांकि इंटरसेप्ट कर लिया गया इजराइल की तरफ से और कोई जानी नुकसान आज के हमले में अभी तक नज़र नहीं आई है। लेकिन ईरान पूरी ताकत के साथ इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। और उमा, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप दर्शकों को भी बताइए कि जिस तरह से अमेरिका अब इस पूरे मामले में इंटरवीन कर रहा है, अमेरिका के इंटरवीन करने से हालात और किस तरह से बिगड़ सकते हैं? क्या इस तरह से भी इसे देखा जा सकता है कि ये मामले को और बिगाड़ देगा, यहाँ से जो युद्ध है और तेज होता चला जाएगा? बिल्कुल, पहले अमेरिका ने अपनी स्थिति साफ की और ये कहा कि वो इस हमले में शामिल नहीं है जो इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया। लेकिन धीरे धीरे ट्रंप जो है वो अपना स्टैंड बदलते नजर आ रहे हैं। जो आज बैठक हुई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके बाद जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और खासतौर पे जो इजराइल की मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये कि अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में कूदा। अगर अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में कूदता है तो फिर चीन और रूस जैसा जो ईरान का साथी है वो भी चुप नहीं बैठेगा। जानकारी यहाँ तक तो आई है कि रूस जो है या जो चीन जो है वो उसने बयानों के तौर पे ईरान का साथ दिया है। लेकिन अगर सैन्य तौर पर सीधे अमेरिका कूदता है तो चीन जैसा देश भी जो है चुप नहीं बैठेगा। तो इस युद्ध के भड़कने का खतरा जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी, शुक्रिया उमा शंकर इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो इजराइल ने
ईरान के सैन्य ठिकानों पर लगातार जो हमले किए हैं उनको लेकर एनडीटीवी को मक्सर की सैटेलाइट इमेजेस भी मिली हैं। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि इजरायली हमलों ने ईरान की वायुसेना को कितना गहरा नुकसान पहुंचाया है। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। एनडीटीवी के पास ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर इमेजेस हैं जिन्हें आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ये जो पहली तस्वीर है वो तबरीज मिसाइल फैसिलिटी की है। ये आज की तस्वीर है। ये बताती है कि यहाँ कितना नुकसान हुआ है। कई स्टोरेज बिल्डिंग्स यहाँ पर तबाह हो चुकी हैं, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं और कई सुरंगों को भी नुकसान पहुंचा है। और आपको हम दिखाते हैं अब तस्वीर मैशेड एयरफील्ड की। यहाँ पर एक ईरानी टैंकर एयरक्राफ्ट की पहली और बाद की तस्वीरें आप देखिए। ये एयरफील्ड के नॉर्थ वेस्टर्न एंड पर एक पार्किंग एप्रन में है। और आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। यह भी एक एयरबेस की तस्वीर है। देशफुल एयरबेस की तस्वीर को आप देखिए। यहां भी कई शहीद 136 यूएवी दिख रहे थे। पास में 2 AF-5 फाइटर एयरक्राफ्ट थे, जबकि कुछ और इलाके में है। शायद ये बचाव के लिए हैं। और अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान का सबसे अहम परमाणु ठिकाना है ये, जिसे आप अब इन तस्वीरों में देख रहे हैं। नातांज का यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर। यहां 50,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, सैटेलाइट इमेजेस हैं। जमीन के काफी अंदर बनी इस फैसिलिटी पर हमले हुए हैं। इजराइल ने काफी हमले किए हैं इस फैसिलिटी पर, लेकिन अभी तक ये हमले उसके बाहरी हिस्से में हुए हैं, जिससे वहां पर काफी नुकसान हुआ है। IAEA के मुताबिक इस कारण अंदर जहां सेंट्रीफ्यूज रखे हुए हैं वहां भी कुछ नुकसान हो सकता है। हालांकि किसी तरह के रेडिएशन लीक की अभी तक यहां से कोई खबर सामने नहीं आई है। यहां 50,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज हैं। ये पहले की तस्वीर और ये हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर है। इस बीच ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने का भी काम वहां पर किया जा रहा है। युद्ध की स्थिति को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ईरान में करीब 10,000 भारतीय हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 6,000 भारतीय छात्र हैं जो वहां पढ़ने के लिए गए हुए हैं। इस बीच 110 छात्रों को ईरान से अर्मेनिया की सीमा में पहुंचा दिया गया है। कई छात्रों को हमले का निशाना राजधानी तेहरान से कौम शहर ले जाया गया है। कुछ छात्र अर्मेनिया से दोहा पहुंच गए हैं। और अब आपको हम सुनाते हैं कि वहां पर जो भारतीय हैं, इनमें से कुछ छात्र भी हैं जिनसे हमने बातचीत की, उनका क्या कहना है, सुनिए। Assalamu alaikum. Brief highlights from the students of Urmia University of Medical Sciences, Urmia. We are currently at the Yerevan International Airport, Armenia. We are being evacuated back to India. We are thankful to the MEA and Government of India for evacuating us as soon as possible. तो ईरान में 6,000 भारतीय छात्र इस वक्त मौजूद हैं और सभी को वहां से निकलने के लिए कहा जा रहा है। तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं। 110 भारतीय छात्र अर्मेनिया पहुंचे हैं और वहां से यही कोशिश है कि तमाम जो भारतीय वहां पर हैं वो सुरक्षित रहें। उनकी सुरक्षा को लेकर जो जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। कई छात्रों को हमले का जो निशाना राजधानी तेहरान है वहां से कौम शहर ले जाया गया है। कुछ छात्र अर्मेनिया से दोहा भी पहुंच गए हैं और छात्रों की बातचीत भी आपने सुनी। लोगों के बीच में डर यकीनन बना हुआ है, लेकिन कोशिश यही है कि सभी को वहां से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा सके।